सुनसान सड़कें, बत्ती गुल और घने जंगल का रास्ता। मन में हनुमान चालीसा दोहराए अजय सरपट भागा जा रहा था। अपने कदमों की आहट उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उस सेठ के मन में घबराहट भी थी कि काश जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इस रास्ते पर चोर बहुत घूमते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, जो कुछ भी तुम्हारे पास है दे दो, वरना खोपड़ी खोल दूंगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। यह गली थी बदनाम चोरों के लिए। अजय ने सारे पैसे दे दिए और बोला, अब तो मुझे जाने दो। चोर बोला, अब तो तूने मुझे देख लिया है, तो तुझे मारने में ही मेरी भलाई है। अजय बोला, रुको, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम इज्जत की ज़िंदगी जी पाओगे। पर तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम मुझे मारोगे नहीं। चोर बोला, ठीक है। अजय ने उसे एक बक्सा दिया जिसमें आईना था। अजय बोला, इसको अकेले में खोलना और एक माचिस की तीली जलाना और 3 बार बोलना, खूनी दुल्हन खूनी दुल्हन खूनी दुल्हन। फिर तुम जो मांगोगे वो दे देगी। चोर बोला, क्या ये पैसे देगी? अजय बोला, हाँ, पर एक शर्त है। जब भी तुम ये बक्सा किसी और को देना, सारे नियम बता के देना। बिना किसी को बताए इसको कहीं रख आए तो ये फिर तुम्हारे पास ही आ जाएगा। और हाँ, इसको ख़त्म करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चोर बोला, मैं इस अलादीन के चिराग को किसी और को क्यों दूं भला? चोर खुशी खुशी बक्से के साथ घर चला आया। अब वो चोर घर आकर उस बक्से को लेकर एक रूम में पहुंचा। वहां फटाफट बक्से को खोला, एक माचिस जलाई और 3 बार बोला, खूनी दुल्हन खूनी दुल्हन खूनी दुल्हन। अचानक आईने में तेज रोशनी हुई। वो डर कर पीछे हट गया। उसकी तो सांसें ही रुक गई, मानो जैसे सामने का नज़ारा इतना भयानक हो। सामने ईसाइयों के दुल्हन के सफ़ेद ड्रेस में, जिस पर खून के धब्बे थे, सजी हुई एक लड़की थी। बाल बिखरे हुए, आंखों से खून टपक रहा था, चेहरा आधा जला था, उसमें से हड्डी दिखाई दे रही थी। रूह कँपाने वाली आकृति थी उसकी। वो बोली, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, पर एक शर्त है, जो कुछ तुम मांगोगे उसकी कीमत किसी और को चुकानी होगी। चोर बोला, ले लेना, पर फिलहाल मुझे पैसे चाहिए। दुल्हन ने अट्टहास किया और बोली, लालची, तूने भी वही मांगा जो सब मांगते हैं। अचानक पैसे की बारिश होने लगी। चोर खुशी से पागल हो गया। चोर ने पूछा, पर तुम इतने पैसे लाई कहाँ से? दुल्हन हंसी और बोली, तुम्हें इससे क्या, तुम मज़े करो। एक भयानक चित्कार के साथ वो गायब हो गई। अगले दिन सुबह वो पान की दुकान पर गया तो पता चला अजय ने जिसके पैसे लूटे थे वो शहर के जाने माने पैसे वालों में से एक था। वो रहस्यमयी तरीके से मरे हुए पाया गया और उसके पैसे भी गायब थे। चोर को बड़ा अजीब लगा। 10 साल बीत गए। अब वो चोर शहर का बड़ा रईस बन गया था। उसने उस बक्से को तहखाने में रख दिया, जहाँ उसके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जाता था। उसके ताले की चाबी सिर्फ उसी के पास थी। यहाँ तक कि उसने अपने बीवी और बच्चों को भी कुछ नहीं बताया था। एक दिन उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गई। वह बहुत दुखी हो गया था। उसको उस बक्से की याद आई। वह तहखाने में गया, बक्सा खोला, माचिस जलाई और 3 बार पुकारा, खूनी दुल्हन खूनी दुल्हन खूनी दुल्हन। वो अट्टहास करती हुई आई। फिर से वही भयानक चित्कार वाली हंसी और बोली, कहो, बहुत दिनों बाद याद किया? चोर बोला, मेरी बेटी को बचा लो। वो बोली, पर शर्त याद है ना, किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी। चोर ममता में अंधा हो गया था। बोला, ठीक है, तुम मुझे मार दो पर मेरी बेटी को बचा दो। वो दुल्हन अपने काले दांत निपोड़ते हुए बोली, नहीं, जिसे मैं चाहूँगी वो मरेगा। फिर उसे आईने में दिखा, सामने वाली पड़ोसी की बेटी जख्मी हो गई थी। चोर को बुरा लगा, बचपन से उसे देखा था। वो बोला, अब मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वो दुल्हन हंसते हुए बोली, इंसान लालची होता है, तुम फिर आओगे। सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन चोर की बीवी को दिल का दौरा पड़ा।
डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगी। चोर परेशान हो गया। चोर की बीवी रोने लगी कि वो अपने वारिस का मुंह भी न देख पाएगी। चोर ने फिर से उस आईने के पास जाने की सोचा और सोचा कि ये आखिरी बार है। वो दुल्हन फिर से आई और बोली, देखा आ गया ना, बोल क्या चाहिए। मेरी बीबी को वारिस का मुंह दिखा दो खूनी दुल्हन। सुरेश यह कहकर गिड़गिड़ाने लगा। खूनी दुल्हन बोली, पर शर्त याद है ना। वो बोला, हाँ याद है। वो दुल्हन जोर से हंसी। अचानक शीशे में सेठ को अपने बेटे की लाश दिखाई दी। वो जोर जोर से रोने लगा। दुल्हन बोली, क्यों, इस बार दुख कुछ ज़्यादा ही हुआ क्योंकि अपना बेटा मरा। वो बक्सा उठा के फेंकने ही वाला था कि आवाज़ आई, खबरदार ऐसा करना भी मत, वरना सारा परिवार तुम्हारा तबाह हो जाएगा। नियति को बदलोगे तो यही होगा। मैंने भी यही किया था। मेरे हाथ में शादी का सुख नहीं था, पर मैंने किया तो 2 दिन बाद मेरा पति मर गया और ससुराल वालों ने मुझे भी जला के मार दिया। तब से ये आईना ही मेरा घर है और मैं सबको बताती हूँ, नियति को मत छेड़ो। सुरेश रोने लगा। मैंने अपने वारिस से उसके पिता का साया छीन लिया। खूनी दुल्हन बोली, ये बक्सा ऐसा ही है, जो लेता है अंत में पछताता है। सुरेश ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और उस बक्से को लेकर उसी गली में गया जो गली चोरों के लिए बदनाम थी। एक चोर को उसने बहुत से पैसे और वो बक्सा दे दिया, शर्तों के साथ, और अपने बीवी से बोला, हम कल ही ये शहर छोड़ के चले जाएंगे, कपड़े बांध लो। और खुद रूम में जाकर पैसे बैग में भरने लगा। अचानक शीशे में वही खूनी दुल्हन दिखी। तुम यहाँ अब क्या करने आई हो? दुल्हन बोली, वो बक्से वाले आदमी ने पैसे मांगे हैं, बोल के जोर से हंसने लगी। सुरेश डर से थर थर काँपने लगा। अगले दिन सुरेश के मौत के चर्चे सबके जुबां पे थे। सब सोच रहे थे कि किसी चोर ने घर में चोरी की और उसको मार दिया।